हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि मेरे सामने लिखा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टू ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखा है, जिसकी ऑर्डर दी हुई है मुझे 2 1 7 4। तो हमेशा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते वक्त पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, वेदर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट लिखना होगा सिंपली। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन लेट मॉड ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग सब लोग जानते हैं। क्या करना होगा, प्राइमरी डायगोनल का एलिमेंट्स करना होगा। 4 × 2 कितना होगा 8, माइनस 7 × 1 कितना लिखूंगा मैं 7। तो इसका आंसर कितना आता है 8 - 7 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ऐसा लिखना होगा देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अभी क्या करेंगे, नाउ लेट, ऐसा लिखना होगा लेट पी इज अ मैट्रिक्स ऑफ, पी इज अ मैट्रिक्स, लेट पी इज अ matrix of, now let P is a matrix of cofactor का मैट्रिक्स है ये P। now let P is a matrix of cofactors of elements of मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है उतने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मैंने पी ए कंसिडर किया है। तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू, ये टू ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, स्पेस छोड़कर यहाँ पे माइनस लिखा, प्लस माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये साइन लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो टू का पोजीशन क्या है, A11 पोजीशन है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम। उस A11 पोजीशन के अपोजिट में क्या आया है, A22 पोजीशन, जिस जो कि नंबर कितना है 4 है। तो वो 4 ये नंबर डायरेक्टली मैं कहाँ पे लिखूंगा, ये A11 पोजीशन है ना, पी मैट्रिक्स में मैंने एम्प्टी बनाया हुआ वहाँ पे लिखूंगा। सिमिलरली ये 1 के सामने क्या है 7 है, तो वो यहाँ पर लिख दूंगा 7। 7 के अपोजिट, 7 की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। उसके पोजीशन का अपोजिट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वो यहाँ पे लिख दूंगा, अपोजिट का लिख दूंगा। और ये 4 के अपोजिट कितना है 2 है, तो वो 2 यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसके साइन, इसको सेम मैट्रिक्स को वापस लिखना है मुझे, तो पी सेम मैट्रिक्स को वापस लिखूंगा, साइन को इग्नोर कर यानी कि प्लस साइन को इग्नोर कर 4 - 7 - 1 2 आएगा। ये जो भी पी मैट्रिक्स आया ना, ये पी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स थे उनके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना है ये पी। अगर मैं पी डैश कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं पी डैश कर देता हूँ, देयरफॉर पी डैश कर दिया आपने, तो ये पी डैश क्या हो जाएगा 4 - 7 - 1 2 हो जाएगा। यानी कि जो भी मैट्रिक्स था उसको रो का कॉलम किया और कॉलम का रो किया। पी मैट्रिक्स क्या था, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स था, ए वाले मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स था पी। तो उसका हमने क्या किया, पी डैश कर दिया। तो पी डैश करने के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम होगा। तो एडजॉइंट है, तो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैसा होगा, एडजॉइंट ए यानी कि क्या हो जाएगा पी डैश। देयरफॉर एडजॉइंट ए मुझे क्या लिखना है, देखो पी डैश तो हमारे पास अवेलेबल है ना, तो एडजॉइंट ए क्या हो गया 4 - 1 - 7 2 ये हो गया ना। सो बाय यूजिंग, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मॉड ए कितना आया था 1 आया था, तो 1 लिख दिया। और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 - 1 - 7 2। तो इसका मतलब देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, वापस वही लिखूंगा मैं 4 - 1 - 7 2। इतना हुआ क्लियर आप लोगों को। चलो और एक सम ले लेता हूँ, सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए और एक सम ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, और दो सम करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ए इज इक्वल टू दिया है 2
1 2 फर्स्ट कॉलम -1 3। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है मुझे? इन्वर्स निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन लिखा हम लोगों ने, लेट फाइंड क्या करा, मॉड ए। मॉड ए क्या होगा? 3 × 1 3, माइनस आता है, 2 × -1 -2, उससे पहले एक माइनस आता है ना, -2 हो गया ये, यानी कि 3 + 2 हो गया 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी ए ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, पी कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा, ए के हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा पी। तो लेट पी इज ए मैट्रिक्स, let P is a matrix of cofactors of elements of matrix A। तो P is equal to सेकेंड ऑर्डर का है ना ये मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3 ऑर्डर रहता तो क्या करना होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस भी छूटा ना, वापस प्लस माइनस प्लस लिखना होता था। 3 ऑर्डर रहता तो, लेकिन अभी 2 ऑर्डर है तो प्लस से शुरुआत की, अल्टरनेट प्लस माइनस, फिर माइनस से शुरुआत। प्लस के अपोजिट, ये प्लस का पोजीशन किसका है, A11 पोजीशन है, उसके अपोजिट देखो गिवन मैट्रिक्स में 1 है ना, तो 1 के अपोजिट कितना है, 3 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिखूंगा। ये 2 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके अपोजिट कितना है, -1, तो जो वैल्यू वो लिखनी है, -1 लिखा, जो वैल्यू वो लिखी। -1 के अपोजिट कितना है, 2 है, साइन के साथ लिखा 2। 3 के अपोजिट कितना है, 1 है, 3 के अपोजिट वाला 1 लिखा। तो सेम वापस मुझे p लिखना है, साइन को इग्नोर कर वापस p लिखना है, देयरफॉर p इज इक्वल टू, हमें फिर से p लिखना है, इसका मतलब 3 -(-1 + 1), ये -2 होगा और ये 1 होगा। ये क्या हुआ, गिवन मैट्रिक्स का हमें क्या बोला, को हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मैट्रिक्स मिला। अभी इसको अगर मैं p डैश कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, देयरफॉर p डैश बना देता हूँ, या फिर डायरेक्टली इसको p डैश कर देता हूँ, देयरफॉर एडजॉइंट ए लिख देता हूँ, देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, p डैश। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए p डैश, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम करो और सेकंड रो का सेकंड कॉलम करो। ये फर्स्ट कॉलम था ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो में लिखूँगा 3 - 2, और ये 1 लिखना होगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आएगा, फिर बाय यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A, एडजॉइंट ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू mod A कितना आया था, mod A की वैल्यू 5 आई थी ना, तो और एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 1 -2 1 हो गया। ये सम, और एक सम कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर, और एक सम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, टू फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन लिखता हूँ इस तरीके से, फॉर ए इज इक्वल टू 2 5 -3 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका मॉड निकालूंगा, मॉड सॉल्यूशन। हमेशा इतना याद रखो, अगर इन्वर्स मैट्रिक्स पूछा तो उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि मॉड निकालो। अगर वो 0 हो रहा तो आपको इन्वर्स आगे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन सिंगल हो रहा है, तो आगे की प्रोसीजर करनी होगी। तो यहाँ पर मॉड ए 7 2 14, माइनस ऑफ माइनस 15, 5 3 15 -15, तो कितना हो जाएगा, 14 + 15 29 हो गया, ये 29। इसके बाद देयरफॉर लिखना होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद क्या करूँगा मैं, लेट पी इज अ मैट्रिक्स, पी इज ए मैट्रिक्स ऑफ, किसका मैट्रिक्स से बना हुआ है, ये कोफैक्टर्स का। पी इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पी मैट्रिक्स कंसिडर किया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स है ये, किसके एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स थे। देयरफॉर इधर पी लिखा मैंने। पी लिखने के बाद क्या करना है मुझे, टू ऑर्डर का तो प्लस माइनस माइनस प्लस करना है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस छोड़ दी। प्लस के अपोजिट, ये प्लस पहला वाला प्लस आया हुआ A11 पोजीशन का है, वो किसके अपोजिट है, उसके अपोजिट क्या है 7 है, तो इधर 7 लिखूँगा। इस 5 का अपोजिट -3 है, तो -3 साइन के साथ लिखना है। ये पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की है, तो उसके अपोजिट क्या है 5 है, और ये 7 के अपोजिट 2 है। इतना लिखा। सेम पी मैट्रिक्स लिखना अगेन, साइन को सिंप्लीफाई कर यानी ये +7 की जगह पे सिंपली 7 लिखना है, -5 आएगा, -3 +3 और ये +2। पी मैट्रिक्स आ गया। साइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर प्रॉपरली लिखकर, अभी क्या पी मैट्रिक्स को अगर मैं पी डैश कर देता हूँ, यानी कि एडजॉइंट है क्या होगा पी डैश, जिसका मतलब एडजॉइंट है क्या हो रहा है पी डैश, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम करो और सेकंड रो का सेकंड कॉलम करो। तो ये क्या लिखने का 7 -5 3 2 एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट अवेलेबल है हमारे पास मॉड ए भी आया हुआ है, मॉड ए भी आया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग लिखेंगे, बाय यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए adjoint A, so therefore A inverse is equal to 1/29, adjoint A की वैल्यू 7 3 -5 2। ठीक है, आया समझ। अभी देखो ये इनवर्स एडजॉइंट मेथड से सीखना हमने सीखा, यहाँ पर कंसेप्ट लर्न की। अभी किसी भी मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12th के ही बुक से लिए हुए क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो पी मैट्रिक्स जो हम लोग कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते हैं ना, उसकी कंसेप्ट कुछ अलग दी है। हर एक एलिमेंट्स को उसने प्रॉपरली लिखकर निकाला है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग डायरेक्टली कोफैक्टर का मैट्रिक्स जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बताया, उस तरीके से भी करता हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि मेन क्या चीज़ है, पी मैट्रिक्स जो बनने वाले वो कोफैक्टर के मैट्रिक्स है। आपने बना लिया, कैसे बनाया क्या बनाया ये ज़रूरी नहीं है, राइट आंसर आए है वो ज़रूरी है, तो वही मैटर करेंगे। तो आपने इस तरीके से भी एडजॉइंट निकालना, अगर एग्जाम में निकाला तो उसके मार्क्स नहीं कटने वाले, पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पूछा जाता है तो पहले उसका मॉड निकालना ज़रूरी है। तो लेट मॉड ए देखो फर्स्ट रो वाइज कंसिडर निकाल देता हूँ इसका मॉड। तो ये 2 लिखा, 2 लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 × 2 4 -1 × -1 +1, लेकिन बिफोर दैट माइनस देना होता तो ये -1 हो जाएगा, -1 × -1 +1, और ये बिफोर दैट माइनस साइन जो होता है वो लिखा। उसके बाद माइनस साइन, ये सेंटर का माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट -1 × 2 -2 1 × -1 लेकिन उसके तो पहले माइनस आता है, तो ये क्या हो जाएगा +1 ब्रैकेट -1 × -1 +1 -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो 4 - 1 कितना होता है 3 3 × 2 6 4 - 1 हो जाता है 3 3 × 2 6 -1 +1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, -2 +1 -1 ये लिखा -1 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, बाहर 1 है -1 ही रहेगा। तो ओवरऑल कितना हो रहा है 6 - 2 हो रहा है। 6 - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट,
ए इनवर्स एग्जिट हो जाता है। इतना क्लियर हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, पी मैट्रिक्स बनाना होगा, जो कि क्या होगा, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा। किसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स, एलिमेंट जो भी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे ना, उनके एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा पी। तो वो स्टेटमेंट लिखनी होगी मुझे, लेट पी इज अ मैट्रिक्स, let P is a matrix of cofactors of elements of matrix A। ठीक है, तो P लिखा, P 3 ऑर्डर का है ना ये, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किया और ये ब्रैकेट डाला। ठीक है, 3 ऑर्डर का, तो ऐसा करना है। फिर यहाँ पे उतना लिखने के बाद हर एक एलिमेंट्स का हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। देखो अब ये प्लस, ये जो प्लस लिखा है ना, प्लस A11 का पोजीशन है, तो A11 पोजीशन है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको भूल जाओ। क्या कहा, ये जो पहला प्लस है A11 पोजीशन का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो उनको भूल जाओ। तो उनको कहाँ पे भूलना है, इस केस में भूलना है। ये जो 2 है ना उस पोजीशन का, A11 पोजीशन का, ये 2 किस फर्स्ट रो में आया है और फर्स्ट कॉलम में आया है, उसको अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो क्या करना होगा, 2 × 2। उसको इग्नोर करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उस डिटर्मिनेंट निकालो। 2 × 2 4, 4 -1 × -1 +1, लेकिन उसके पहले माइनस देना होगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, सिंपली 3। तो ये मुझे यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये -1 किस रो में, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम का पार्ट हो रहा है, सेकेंड कॉलम का हो रहा है। तो उनको इग्नोर करेंगे। उसको इग्नोर करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आता है ना जिस वैल्यू का, उसको निकालो। -1 × 2 -2, और ये -1 + 1 -2 + 1 -1 रहेगा। तो इधर क्या लिखना पड़ा, -1, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट ये 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का पार्ट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए जो प्लस साइड है ना, थर्ड पार्ट है, तो उसको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ। क्या रहा आंसर, -1 × -1 +1, 1 - 2 -1 ही रहेगा। इधर से फिर से किसको लिखा, -1 को लिखा। सिमिलरली ऐसा आपको सब कुछ फिलअप करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, उसको ऐसे चिपकाओ, आंसर निकालो। कितना होता है, -2 + 1 कितना होगा, -2 + 1 -1 आएगा आंसर। -1 मिडल वाला 4 - 1 सिंपली आता है 3 आता है। उसके बाद -2 -1 आएगा, फिर से -1। नेक्स्ट इस 1 के लिए 1 - 2 -1 आएगा, मिडल वाला। ये 4 + 1 5 +5 आया यहाँ पर। और लास्ट वाला 4, ये 3 आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस चेक कर दो। उसके बाद वापस भी लिखना है, जैसे कि मैंने बोला था, वापस भी लिखना है। साइन को सिंप्लीफाई कर कर अगर वापस भी लिखता तो ये कितना, 3 -1 +1, ये हो जाएगा सिंपली -1, ये हो जाएगा 1, ये होगा 3, ये होगा +1 -1 -5 और 3। इसके बाद ये जो P आने के बाद P' अगर कर देता हूँ तो P' क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये -5 की पोजीशन मेरे को चेक करनी होगी, एक बार फिर से कर लेता हूँ। ये -5 की पोजीशन है ना, फर्स्ट रो, ये 2 × -1 -2 और -1 -3 हो रहा है, सॉरी, -1 की जगह पे है ना ये, -2 +1 -1 आएगा, -2 -1 आएगा ऊपर। फर्स्ट रो 2 × -1 -2 -1 -2 +1,
तो -1 ही आएगा। इधर -1 आ रहा है, +5 नहीं हो रहा है, और इसको साइन सिंप्लीफाई होता है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करूँगा तो क्या होगा, 3 1 -1 1 3 1 -1 +1 और 3। ठीक है, ये हो गया P डैश। इसको करेक्ट किया, यहाँ पे गलती से 5 लिखा था, उसको मैंने बाद में क्रॉस चेक कर दिया। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या रहेगा, P डैश, यानी कि ये अभी निकाला हुआ मैट्रिक्स जो कि क्या है, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो बाय यूजिंग लिखना होगा, बाय यूजिंग, देयरफॉर बाय यूजिंग लिखेंगे, बाय यूजिंग क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट A, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, mod A की वैल्यू 4 आई थी और ये एडजॉइंट की वैल्यू जो अब हम निकाली अभी वही लिखनी है, वो कितनी लिखेंगे, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 हो गया। इन्वर्स के ऊपर और एक सम ले रहा हूँ मैं, बाय 3 ऑर्डर के इन्वर्स के ऊपर फाइंडिंग के लिए और एक सम ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स, चलो, टू फाइंड ए इनवर्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ए मैट्रिक्स दिया है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 1 1 1। चलो, सबसे पहले क्या बोला है मैंने कि मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर किसी भी मेथड से पूछा है तो अभी मुझे क्या निकालना है, mod A निकालना है, ज़रूरी है। इसके मार्क्स है, बिना mod A निकाले आपको पता ही नहीं चल सकता ना कि इन्वर्स निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स निकलेगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो mod है, फर्स्ट रो वाइज इसके mod डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। ये 1 का 1 एज इट इज लिखा, 1 × 1 1, और ये 1 -3 -3, बिफोर दैट माइनस देना होता था, कितना हो जाएगा 4 1 -3 लिखा प्रॉपर्ली। चलो, फिर -(-1) ब्रैकेट 2 × 1 2, और ये -(-3) +1 ब्रैकेट 2 - 1 सिंपली, -(-3) +3 1 + 3 4, ये डायरेक्ट लिखता हूँ, +4 2 -(-3) +3 2 + 3 5, और ये +5 आएगा यहाँ पर, 2 - 1 1, यहाँ पर आगे क्या लिखना होगा, +1 लिखना होगा। तो ये कितना होता है, 4 + 5 9 9 + 1 10। तो mod ऑफ A कितना आ गया, 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर मुझे क्या लिखना होगा, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इतना क्लियर हो जाने के बाद क्या निकालना, मुझे कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना है हर ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो लेट ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट P इज़ अ मैट्रिक्स, कंसिडर कर लेता हूँ, लेट P इज़ अ मैट्रिक्स, P इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, let P is a matrix of cofactors of elements of matrix A. So therefore P is equal to, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन ये प्लस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये पोजीशन है ना, तो वहाँ पर गिवन मैट्रिक्स में कितना दिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन में कितना दिया, 1 दिया है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग इग्नोर करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है, जो वैल्यू बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालो। 1 -(-3) कितना आएगा, 4 आएगा सिंपली। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ा, 4 सेव। अभी देखो उसके बाद क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -1 है तो उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर करते हैं ऐसा। तो उसको इग्नोर करने पर
उसको इग्नोर करने पर क्या वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, 2 × 1 2, 2 × 1 2, -3 रहेगा, -3 -3 रहेगा यानी कि 5। यहाँ पर क्या लिखना है +5, प्लस है तो मैं उसको ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूँ, अगर माइनस होता तो उसको माइनस ब्रैकेट में लिखता था। नेक्स्ट इस 1 के लिए क्या आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम को भूल जाओ, 2 × 1 2, 2 - 1 सिंपली आएगा 1, यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो ये 2 का पार्ट चल रहा है, 2 इज इन सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको भूलेंगे तो क्या आ जाएगा -1 यानी कि -1 -2 सिंपली -2 ऐसे लिख, माइनस निगेटिव नंबर आया ना तो उसको ब्रैकेट में लिखा निगेटिव नंबर आने के कारण। उसके बाद मिडल वाला 1 है, मिडल वाला 1 को यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करना है, 1 -1 सिंपली हो रहा है 0। उसके बाद -3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को भूलना है हमें, 1 -1 कितना हो जाएगा 2 होगा, +2 होगा। उसके बाद ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, -1 -1 × -3 +3, 3 - 1 2 +2। उसके बाद होगा -3 -2 -5 -5 हो जाएगा 1 और ये होगा 3, डायरेक्ट कर दिया। इतना लिखने के बाद मुझे पी को ही वापस लिखना है, साइन सिंप्लीफाई कर ये +4 एज इट इज़, -5 1 2 0 -2 2 +5 और ये 3। इसके बाद पी डैश क्या होगा, पी डैश फर्स्ट रो का कॉलम करो, फर्स्ट कॉलम करो और सेकंड रो का सेकंड कॉलम करो, तो पी डैश क्या हो जाएगा, ये 4 2 2 -5 0 5 और क्या होगा 1 -2 3। ये जो पी डैश आता है वही क्या होता है अपना एडजॉइंट होता है, तो इसका मतलब ये एडजॉइंट ए क्या मिला मुझे नेक्स्ट पेज पर। देयरफॉर देखो, देयरफॉर अपने को एडजॉइंट ए क्या मिला, देयरफॉर एडजॉइंट ए इस केस में हमें क्या मिला पी डैश मिला, पी डैश यानी कि आया हुआ मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं फिर, बाय यूजिंग, देयरफॉर बाय यूजिंग व्हाट फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ए, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू mod A कितना आया था 10 आया था और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3 हो गया ये सम। एक लास्ट सम ले लेता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ठीक है। उसके ऊपर और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कौन सा लूँ, चेक कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इसी तरीके का मेथड अगर आप लोगों ने एग्जैक्टली पेपर में भी लिखा तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं। क्वेश्चन है ऐसा 1 2 3 1 1 5 1 1 5 2 4 7 2 4 7 1 2 3 1 1 5 2 4 7 एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सॉल्यूशन लिखा हमने, लेट फाइंड mod A, ठीक है। तो mod A क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो वाइज 1 ब्रैकेट में 7 × 1 7 7 माइनस कितना करना होगा 40 20 5 4 20 -2 इन ब्रैकेट -2 इन ब्रैकेट 7 - 10
7 माइनस 10 होगा +3 +3 4 माइनस 2 4 माइनस 2 7 माइनस 20 कितना आ जाएगा -13 7 माइनस 10 -3 इंटू -2 +6 4 माइनस 2 होता है 2 3 टू ज़ा +6 -6 ये इतना हुआ -1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इतना करने के बाद क्या लिखना होगा, पी मैट्रिक्स के लिए लिखना होगा लेट P is a matrix. P is a matrix of P is a matrix of cofactors of elements of matrix A. So therefore P is equal to क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना कर दिया। अभी देखो गिवन मैट्रिक्स क्या था, ए, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर जो भी डिटर्मिनेंट आता है उसकी वैल्यू लिखनी है मुझे प्लस की साइड में। 7 माइनस 20 कितना होगा, -13, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, -13। ठीक है, लिखा। ये 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन है इस माइनस की भी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की भी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करके क्या बात क्या आ रहा है, 7 माइनस 10 यानी कि कितना होगा, -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 है ना, वहाँ पर 3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको इग्नोर करने पर क्या मिल रहा है, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 यानी कि ओनली 2 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो किसका डिटर्मिनेंट आएगा, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया। 7 टू ज़ा 14 14 माइनस 12 2 मिडिल वाला टर्म, तो 7 माइनस 6 1 लिखना है इसको। उसके बाद -5 की जगह पे 4 माइनस 4 0, उसके बाद ये 2 को इग्नोर करना है 5 टू ज़ा 10 10 माइनस 3 7 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 4 की प्लेस पे ये 4 को इग्नोर करना है, 4 इज इन थर्ड रो और सेकंड कॉलम 5 माइनस 3 2, और लास्ट में 7 को इग्नोर करूँगा तो 1 माइनस 2 यानी कि क्या लिखना होगा, -1 -2 लिखना होगा -1। इसी पी को मुझे वापस लिखना है, सेम पी को हम लोग साइन उसके सिंप्लीफाइड कर एक बार वापस लिख देंगे, तो क्या आता है वो देखते हैं। सेम पी को अगर मैं वापस लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन को सिंप्लीफाई कर देयरफॉर पी इज इक्वल टू, प्लस के बाद अंदर ब्रैकेट में -13 लिखा है, यानी कि ये प्लस साइन ओवरराइट हो जाएगा -13 से, तो क्या लिखेंगे, -13 माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 2 -2 1 0 7 -2 और ये -1। इस पी का अगर मैं डैश ले लेता हूँ, डैश यानी कि क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, यानी कि सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। -13 3 2 -2 1 0 7 -2 -1, इतना लिख दिया। तो ये जो पी डैश होता है वही क्या हो गया, अपना एडजॉइंट हो गया, देयरफॉर एडजॉइंट ए यानी कि पी डैश, यानी कि आयोवा मैट्रिक्स -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1 by using what formula, A inverse is equal to 1 upon mod A
एडजॉइंट ए, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का पार्ट ओनली, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू मॉड ए। मॉड ए कितना आया था इस क्वेश्चन में, -1 आया था ना, ये -1 लिखा ब्रैकेट, -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1। अगर चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इन्वर्स में -1 मॉड का आया था ना वैल्यू, तो -1 वैल्यू में हर एक एलिमेंट्स को अंदर प्लेस कर दूंगा। तो इन्वर्स कैसे हो जाएगा, रिक्वायर ये पॉसिबल है करना तो कर देते, जहाँ भी पॉसिबल होता है वो पर कर देते। ये +13 2 -3 -1 +2 -2 0 और +1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 12 के लिए एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना फाइंड आउट कर दिया है। एग्जाम में अगर आप लोग इसी मेथड से भी करते हो तो भी ये इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो फिर यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। अगर ये आपको वीडियोस लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आपने इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। अगर चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।